सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 से कविता मनुष्य का, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म झांसी चिरगांव में हुआ। 1886 में देहांत हुआ 1964 में। आगे के भाग में मैंने कवि का परिचय दिया। दूसरे भाग में आगे की 4 पंक्तियों को मैंने विस्तार से समझाया। इस भाग में आगे की हम पंक्तियां देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। खड़ी बोली में है, आपको आप आराम से गा सकते हो, समझ सकते हो कि सुधार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल। शब्दार्थ देख लेते हैं। सुधार्थ मतलब भूख से परेशान, करस्त कर मतलब हाथ, करस्त मतलब हाथ की, परार्थ परार्थ मतलब पूरा, यहाँ हम अर्थ लेंगे परोपकार, परार्थ पर मतलब दूसरा और उसके अर्थ के लिए कि दूसरों के परोपकार के लिए या दूसरों के फायदे के लिए। तो परार्थ मतलब परोपकार, दूसरे के फायदे के लिए। अस्थिजाल मतलब अस्थिजाल हड्डियों का समूह, हड्डियों का समूह। जैसे हमारे शरीर में जो है अस्थिजाल, उसे क्या कहते हैं हिंदी में? कंकाल। हाँ। आगे की 2 पंक्तियां सुनाने से पहले फिर से एक बार दोबारा दोहराता हूँ। सुधार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल। आगे देखते हैं। उस निर्सिद्ध ने स्वमास दान भी किया, सहस्र वीर कर ने शरीर चर्म भी दिया। शब्दार्थ देख लेते हैं। उसनीर देश के राजा सिद्धि राजा को कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में उनका बहुत उल्लेख है। सहस्र मतलब अपनी खुशी से, शरीर चर्म मतलब कि शरीर का कवच, कर्म के बारे में कथाएं सुनी है। तो महाभारत में कर्ण एक ऐसा पात्र था जो बहुत बहादुर था और बहुत दानवीर था, इसलिए आज भी कोई दान करता है उसे दानवीर कर्ण कहा जाता है। तो उसने आखिर में वो जन्म के साथ जो कवच धारण किया था, कुंडल था, वो भी दान में दे दिया। आगे पंक्तियां देखते हैं। उससे पहले फिर से एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ कि उस ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्म ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनित्य देह मतलब नश्वर शरीर। ये शरीर जन्म लेता है तो एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। हम कोई अमर नहीं है, अमर सिर्फ आत्मा है। अनादि जीव, अनादि जीव मतलब बहुत युगों पहले का मनुष्य, ये परंपरा से चला आ रहा है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। एक बार हम इसका भावार्थ देख लेते हैं, फिर मैं अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। व्याख्या भावार्थ देखते हैं कि कवि कहता है कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रतिदेव अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर देते हैं और महर्षि दधीचि ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियों का वज्र बनाने के लिए दान कर दिया। पौराणिक कथाएं के 2 पात्र है, एक रतिदेव है। एक प्रसंग ऐसा आता है, बहुत भूख लगी हो पर फिर भी उनके हिस्से की आखिरी थाली भी तो किसी अन्य भूखे को दान कर देते हैं। दूसरे है महर्षि दधीचि, जो देवों के गुरु थे। एक समय ऐसा आता है कि दानव असुर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। इंद्र मतलब स्वर्ग का राजा, उसे हराने में असमर्थ लगता है। तो दधीचि ऐसे ऋषि थे, बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने अपने स्वयं का दान दे दिया और अपनी अस्थियों से इंद्र के लिए एक हथियार बनाया, जिससे वो असुरों दानवों का नाश कर सके। इसीलिए आज हम रतिदेव को याद करते हैं, इसीलिए यहाँ उदाहरण दधीचि का दिया गया है। आगे देखिए उसी नर देश के राजा सिद्धि
ने कबूतर की जान के बचाने के लिए अपना पैर झंडा का मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। यहाँ कहा गया है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर से क्यों डरता है, वो तो कभी न कभी तो उसको समाप्त होना है, उसका नाश होना है। मनुष्य वही कहलाता है जो अपने शरीर का, अपनी संपत्ति का, अपने जितने भी आयाम है उनका दूसरों के लिए उपयोग करे। यहाँ मैं शिवी राजा के बारे में कह देता हूँ। पौराणिक कथाओं में शिवी एक महान राजा थे। वो एक बार अपने महल के झरोखे में बैठे थे। अचानक देखा एक चील कबूतर पे झपट पड़ती है, तो वो उसे अपनी पनाह में ले लेते, बचा लेते। तो चील पक्षी कहता है कि राजा, आपने इसकी जान बचाई, वो आपकी पनाह में है, और एक कुदरत ने ही बनाया है कि अगर मैं इसका शिकार करूंगा तो ही कहीं दूर घोंसले में बैठे मेरे बच्चे को मैं खाना खिला पाऊँ। अगर आपने इसे बचा लिया और आप इसके बचाने के चक्कर में मेरे बच्चों को आप भूखा मार दें, तब शिवी राजा न्याय करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के बराबर अपना मांस दे देता हूँ। तो वजन पात्र मंगवाया जाता है और उसमें कबूतर एक तरफ रखा जाता है और दूसरी तरफ शिवी राजा खुद अपना शरीर से मांस काट कर रखते हैं। ऐसा प्रसंग है। दूसरा प्रसंग है कर्ण का। तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा काव्य है, लिखित काव्य है। तो उसमें एक प्रसंग है, उसमें एक पात्र है कर्ण। तो कर्ण एक ऐसा व्यक्ति है जो सज्जन है, बहादुर है, पर वो गलत लोगों के साथ युद्ध लड़ रहा है। और उसका एक नियम होता है कि वो रोज सुबह नदी से स्नान करके जब निकलता है, उसके पास से कोई भी दान मांगा जाए या कुछ भी मांगा जाए, वो अगर खुद के बस में होता है तो वो दे देता है। पांडवों की तरफ से कृष्ण लड़ रहे होते हैं। वो जानते हैं कि जब तक कर्ण के साथ, उसके जन्म के साथ आया हुआ कवच है, तब तक उसे हरा पाना मुश्किल है। तो ब्राह्मण का वेश लेकर सुबह सुबह कर्ण के पास दान मांगने चले जाते हैं। कर्ण जान जाता है कि कौन है, पर फिर भी वो अपने चाकू से अपना कवच निकाल के, अपने कुंडल निकाल कर दान कर देता है। इसीलिए उसके बाद कर्ण के आगे दानवीर कर्ण लगाया गया है। ये जितने भी प्रसंग है, शिवी राजा है, दधीचि है, रतिदेव है, कर्ण, इनको इसलिए याद किया गया है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन दूसरों के परोपकार के लिए जिया, कभी भी किसी की मदद के लिए पीछे नहीं हटे। तो पूरी हिस्ट्री या पूरी हमारी किताबें ऐसे लोगों से भरी होती है जो देश के लिए जिए, दूसरों के लिए जिए, इसीलिए वो मनुष्य महामानव कहता है। तो बस कवि इन 4 पंक्तियों को यही कहना चाहते हैं। आगे की पंक्ति हम देखते हैं। पद चौथा, 3 हम देख चुके हैं। चौथा पद, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनित लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। इसके शब्दार्थ देखते हैं और पूरी पंक्तियां पढ़ी। इसे 2 पंक्तियों के भावार्थ है कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। सहानुभूति मतलब दया, करुणा। महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति। वशीकृता वश में करने वाला। मही मतलब ईश्वर। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनित लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्ध भाव मतलब खिलाफ, खिलाफ होना। आहा वही उदार है परोपकार जो करे,
वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए उदार और दयालु, परोपकार, दूसरों पर किया गया उपकार, इसे कहते हैं परोपकार। भावार्थ देखते हैं। व्याख्या। कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। फिर से एक बार सुन लीजिए। कवि कहता है कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोगों के कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उसके सामने झुकता, अर्थात उनके दया भाव और परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य कहलाता है, जो मनुष्य के लिए जिया और मरता है। इस पद में महात्मा बुद्ध की बात की गई है। महात्मा बुद्ध से शायद आप परिचित हो, आगे कहीं पाठ में कहानी में पढ़ा हो। तो वो राजकुमार थे और उनके पिता को किसी ज्योतिष में जन्म कुंडली में कहा था कि ये बहुत बड़ा भिक्षु बनेगा, साधु बनेगा। तो पिता ने डर के मारे सारे दुख दर्द तकलीफों से उन्हें दूर रखा, बचपन से जवानी में। और अचानक कहीं वो नगर की सैर करने निकलते थे। वहाँ जीवन में पहली बार जब उनकी शादी भी हो चुकी होती है, उनके घर एक बेटा भी है, फिर भी तब तक उन्होंने ना किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा था, ना किसी बीमार व्यक्ति को देखा था, ना किसी को मरते हुए उन्होंने, क्योंकि पिता ने उन सारी बातों से उन्हें अलिप्त रखा, अलग रखा था। ना बीमार के संपर्क में आने दिया, ना बूढ़ों के संपर्क में आने दिया, ना मौत क्या होती है उसके संपर्क में आता। पिता को यह डर था कि जीवन का यथार्थ कहीं बुद्ध ने समझ लिया तो क्या हो जाएंगे, जैसे भविष्यवाणी थी वैसे बागी करे साधु हो गए। तो एक दिन ऐसे ही नगर चर्चा को निकलते हैं तो रास्ते में देखते हैं एक बीमार जो खांसता हुआ जा रहा है। वो अपने पैर पे ठीक से चल नहीं रहा है, लकड़ी का सहारा लेकर चल रहा है। वो पूछते हैं अपने नौकरों से, ये कौन है? नौकर कहते हैं बीमार है, सबका यही हाल होना है। उन्होंने कहा मेरा भी? देखे हाँ राजा राजकुमार सबका। आगे जाते हैं तो किसी का मौत है तो जनाजा जा रहा होता है। वहाँ पूछते कि ये क्या सर्कस जाता है? तो कहता है कि किसी की मृत्यु हो गई है, उसे जलाने ले जाया जा रहा है। तो कहते हैं मेरे भी मौत हो गई। ये सारे दुख दर्द जिसे उनके पिता ने अलिप्त रखा था उस दिन वो देख लेते, पूरी रात सोचते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। संसार में जब उन्होंने दुखी लोगों को देखा, गरीब लोगों को देखा, तो उन्हें होता है कि जीवन क्या है, कि सुख है, दुख है, मृत्यु है, जन्म है। फिर एक रात वो अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, तप करते हैं, उन्हें वृक्ष के नीचे से मोक्ष मिलता है। उन्होंने शांति प्रेम का संदेश भेजा। शुरुआत में लोगों ने उनसे नफरत की। एक कहानी है कि बहुत बाद में कभी सुनाऊंगा, तो उनके कान में कील ठोक दी जाती, और फिर भी वो अहिंसा, प्रेम और दया और परोपकार इन चीज़ों को लेकर चले गए। फिर आप नहीं मानेंगे कि आज भारत में न मानते हुए भारत से ज़्यादा कई देशों में उन्हें भगवान के तौर पर पूजा जाता है। गांधी जी का भी आदर्श अहिंसा का शायद बोध से मुझे लगता है दिया गया हो। तो बुद्ध भगवान बहुत बड़ा नाम हो गए हैं आज विश्व फलक में। तो उन्हीं का उदाहरण लिया गया है। एक राजा का बेटा है, सब कुछ था उसके पास,
पर जब जीवन की वास्तविकता उसने देखी तब वो भिक्षु बन गया। यहाँ बुद्ध का उदाहरण क्यों दिया गया? बुद्ध तो राजा के पुत्र थे, बनने वाले राजा थे, तो हर एक दुख दर्द से तो वो दूरी रहने वाले थे, पर वो मौत से नहीं जीत पाए। वो बूढ़े होने से, वृद्धावस्था से वो नहीं जीत पाए। और वो भिक्षु इसीलिए बने ताकि लोगों के दुख दर्द दूर कर सके, लोगों को सही जीवन क्या है वो बता सके। तो उनको याद इसलिए किया जाता है कि वो अपना राजपाट, पत्नी, संतान इसलिए छोड़ा ताकि लोगों के दुख दर्द दूर कर सके, लोगों को एक मैसेज दे सके कि परोपकार, अहिंसा, दया यही सबसे बड़े धर्म है। इसीलिए शायद आज हमारे देश में नहीं, दुनिया के अन्य देशों में, कई देशों में बुद्ध को भगवान के तौर पर पूजा जाता है। उनके विचारों का बहुत फैलाव है और उनसे विचारों से प्रेरित होकर आज लोग जीवन जीते हैं। चौथे पद तक हमने इस भाग में समझाया। आने वाले पद में, आने वाले भाग में हम 5वां पद लेंगे। मुझे आशा है आप ठीक से समझ पाए होंगे।